गवर्नमेंट स्कोप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जिसका एग्जाम कुछ दिनों में होने वाली है। बीपीएससी द्वारा निकाली हुई वैकेंसी है आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी जो बीपीएससी लेगी। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी और कैसे इसे हैंडल करना है। तो इस बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल 2025 की वैकेंसी 2022 में भी आ रखी थी और अभी भी आई है, जिसमें यूआर की टोटल सीटें 18 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 5, अनुसूचित एससी एसटी के आप 9 और एक पद बैकलॉग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पिछले वाली सीट नहीं भर पाई थी, इसलिए उन्होंने एक बैकलॉग में भी दिया है। बैकवर्ड क्लासेस के 5 और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के 2, टोटल 50 है और 15 जो आपकी सीटें हैं ये फीमेल की है। तो बात करेंगे हम लोग इसमें आगे कि कैसे इसमें जो वेतनमान है आपका वो ग्रेड 9 का है, पे लेवल 9 है, 53,100 की। उम्र थी न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष यूआर के लिए। आगे बात करते हैं कि इसकी लिखित परीक्षा होनी है, बीपीएससी लेगा लिखित परीक्षा होने के बाद जो भी इसमें सेलेक्टेड होंगे उनका साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार इंटरव्यू में जो भी सेलेक्टेड होंगे उनका फाइनल मेरिट बनेगा। उससे पहले ये जान ले कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोजित प्रतियोगिता में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ठीक है। कार्मिक विभाग ने भी एक नोटिस जारी की थी, उसका ज्ञापन था 22/218 दिनांक 12/12/2022 को, जिसमें जो उम्र की छूट दी जाएगी जो अभी तक कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह में है, तो उसकी जानकारी थी इसमें। बात करेंगे कार्य अनुभव। साक्षात्कार कुल 30 अंक का होगा। लिखित परीक्षा कार्य अनुभव का उन्हें 10 मार्क्स मिलेगा। 1 वर्ष से कम कार्य अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा। प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 5 अंक, अधिकतम 2 वर्ष के लिए 10 अंक मिलेगा। इसमें बीटेक और एमटेक जो किए हुए वो सारे एलिजिबल है। एमटेक अगर आप हैं तो एमटेक के लिए भी 5 अंक आपको दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि इसकी क्या एग्जाम क्या होगा और कैसे इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पहले भी ये 2022 में वैकेंसी आ चुकी है, आप गूगल में सिर्फ सर्च कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपके पास सभी क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे कि क्या है नहीं है। हम सब ने फॉर्म भर लिया है, ये फॉर्म की डिटेलिंग है। अब बात करते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होनी है वो सिविल की होनी है। जनरल इंजीनियरिंग साइंस में 100, जनरल एप्टीट्यूड में 50, टोटल 150 की होगी। 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। ये जो रिटर्न होगा वो 3 घंटे की होगी। सिविल इंजीनियरिंग की जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान दे दें, उनका सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेटिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, कॉस्टिंग एवोल्यूशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं, साथ ही अगर जनरल इंजीनियर एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम, होल नंबर, कंप्यूटेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपकी जनरल एप्टीट्यूड की है। ये जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है उनकी जो सिलेबस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्किट लॉ है, एसी फंडामेंटल है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैग्नेटिक सर्किट है, सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यूटिलाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। वही बात अगर हम मैकेनिकल की करें तो उसमें इतनी सारी हैं जो आप देख सकते हैं।
theory of mechanics, properties of pure substance, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, engineering mechanics, strength of material, classification, specification, nozzle, steam turbine, properties, classification of fluid, fluid statics, measurement of fluid, measurement, air compressor, their cycle, air standard cycle for IC engine performance, IC engine combustion, IC engine cooling and lubrication, Rankine cycle of system, boiler, measurement of flow rates, basic principle of hydraulic turbines, centrifugal pumps, refrigerator cycle, principle of refrigeration plant, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो ये सारी सिलेबस थी आपकी मैकेनिकल की। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको मैं बता दूं कि आप इस पैटर्न में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक वगैरह की जो ऐप होती है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो एक सेट बना के देख भी सकते हैं। कट ऑफ ठीक ठाक ही जाती है क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस और एमटेक का मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगी। थोड़ा सा मार्क्स मिल जाने के कारण जो पढ़ा रहे हैं उन्हें 10 मार्क्स, और देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता संस्थान के शिक्षण अनुभव होने पर 5 अंक, 2 या 2 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव होने पर अधिकतम 10 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा इनको मिलते हैं जो एमटेक किए हुए हैं और या तो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं कहीं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ चली जाती है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर पल की जानकारी, हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी इस चैनल पे दी जाएगी आपको। चैनल पे बनने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कॉप। थैंक यू।